हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सर्किल के पार्ट 5। ऑलरेडी मैं दोस्तों सर्किल में आपको 4 पार्ट पढ़ा चुका हूं, यानी कि पार्ट 1 में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन बताए हैं, पार्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन, पार्ट 4 में भी 10 क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में भी 10 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आज 31 से 40 नंबर तक क्वेश्चन अरिहंत की बुक से हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहा है? निम्न चित्र में यदि कोण ADC 140 अंश हो, चित्र बना के आपको दिया कहा है कि ADC अगर 140 अंश हो, यानी यह आपका 140 अंश हो। आगे क्या कहा है आपका? तो कोण BAC का मान बराबर होगा। कोण BAC का मान आपसे पूछा है, BAC बराबर आपका ज्ञात करना है, यानी कोण BAC, यानी यही कोण हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। चक्री चतुर्भुज में दोस्तों आपको पता है कि आमने सामने की भुजाओं का सम क्या होता है? 180, यानी कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 के होगा। तो कोण CD हमको पता है कितना, 140 प्लस कोण B बराबर 180, यानी कि कोण B बराबर आपका मिल गया 40। कोण B आपको 40 मिल गया, यानी कि यह आपका 40 हो गया। और त्रिभुज ACB में यह क्या बन रहा है? अर्धवृत्त में आपका कोण बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो यानी कोण C आपको मिल गया 90 अंश। कोण C आपका 90 अंश हो गया। तो कोण A आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज ACB में आपका कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 40, यानी कि 180 माइनस 90 प्लस 40, यानी कि 130 बराबर 50, यानी कि आपका कोण A क्या मिल गया? 50 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD है। एक वृत्त है आपका, इस पर 4 बिंदु A, B, C, D है। और आगे आपको क्या कहा है? DACB जो कि बढ़ाई गई है, DA यह पॉइंट आपका है, CB यह होगा, आगे बढ़ाई गई है। तो यह आकर के कहां मिलती है? पॉइंट O पर मिलती है, पॉइंट O पर मिलती है। आगे क्या कहा आपका? एवं Y कोण बनाती है। यह कोण जो बन रहा है यह क्या है? Y कोण बनाती हैं। तथा ABCDC जो कि बढ़ाई गए Z पर मिलती है। AB और DC कहां मिलती हैं? Z पर। यह Z पर मिलती हैं और यह यक्ष कोण बनाती हैं। यदि y बराबर 3x, y बराबर आपका क्या दिया है? 3x, एवं कोण CBZ 40, कोण CBZ बराबर 40 अंश। कोण CBZ आपका क्या है? CBZ क्या दिया है? 40, यह कोण आपका 40 दिया है। तो यक्स का होगा, यक्स का वैल्यू आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया है 20 अंश, ऑप्शन बी दिया आपका 25 अंश, ऑप्शन सी दिया है आपका 40 अंश, ऑप्शन डी दिया आपका 45 अंश। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर ये कोण आपका 40 है तो ये भी कोण आपका 40 होगा। कैसे? बाएं बना कोण
अंतः बने कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। यह पहले मैं आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, समझा चुका हूं। यानी आपका कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना हो गया 40 अंश। और इन कोणों में अगर देखा जाए त्रिभुज बी सी जेड में, त्रिभुज बी सी जेड में कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण जेड बराबर क्या होगा आपका 180 के, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का सम क्या होता है 180 होता है। तो कोण बी आपका कितना दिया 40 प्लस कोण सी हमको निकालना है प्लस कोण जेड का वैल्यू क्या दिया है आपका x बराबर 180। कोण सी बराबर आपका क्या आ गया 40, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो गया, यानी 140 हो गया माइनस x। कोण सी आपको क्या मिल गया 40 माइनस x, यानी ये कोण आपका मिल गया 40 माइनस x। अगर कोण सी 40 माइनस x है इस त्रिभुज में, तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, ये कोण 180 माइनस 40 माइनस x होगा, यानी कि 180 माइनस 40 प्लस x, यानी 140 प्लस x हो गया। ये कोण आपका क्या हो गया 140 प्लस x, ये कोण आपका क्या हो गया 140 प्लस x। अब इन तीनों सॉरी दोस्तों, इन तीनों भुजाओं का सम क्या होगा, इन तीनों कोणों का सम क्या होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओडीसी में y प्लस 40 प्लस x बराबर किसके होगा 180 के। हमको पता है दोस्तों y बराबर आपका क्या होता है 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या रखा है y बराबर 3x, यहां पर हम रख देंगे 3x प्लस 40 प्लस x बराबर 180। तो यह 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x, यानी 4x बराबर 180 में से आपका 80 घट जाएगा, क्योंकि जब 40 80 लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 80 आपका हो जाएगा। तो 4x बराबर आपका आ जाएगा 100, तो x बराबर आपका आ जाएगा 25 अंश, क्योंकि जब 4 को उधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बटे हो जाएगा 100/4 आपका क्या हो जाएगा 25 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 34। ए भी एक वृत्त की जीवा है, स्पर्शी यक्षी वृत्त को x पर स्पर्श करती है तथा बढ़ाने पर सी पर मिलती है। कोई वृत्त है आपका, इस पर ए भी एक जीवा है और कोई सी पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट आपका सी हो, तो वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा या सी पॉइंट पर यक्ष सी मिलती है, यक्ष सी, सी यहां मान लीजिए है, यक्ष पर स्पर्श करती है। कहा है क्वेश्चन में आपका कि यक्ष सी वृत्त को यक्ष पर स्पर्श करती है, यह यक्ष सी रेखा वृत्त को यक्ष पर स्पर्श करती है, यक्ष पर स्पर्श करती है तथा बढ़ाने पर सी पर मिलती है। किसको बढ़ाने पर, ए बी को बढ़ाने पर आपका सी पर मिलती है। और आइए आपका क्या कहा है, यदि यक्ष सी बराबर 24, यानी यह आपका दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, यक्ष सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर वाई है, वाई सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है वाई सेंटीमीटर। और आगे आपका क्या दिया है, तथा BC बराबर y माइनस 4 सेंटीमीटर, BC आप बराबर आपका क्या दिया है y माइनस 4 सेंटीमीटर। तो y है, y का वैल्यू आपसे पूछा है, y हमको ज्ञात करना है। और 4 ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है 25 सेंटीमीटर, बी दिया आपका 21 सेंटीमीटर, सी दिया आपका 18 सेंटीमीटर और डी दिया आपका 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। आपको हम पर में क्या बताएं, फार्मूला आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई एक स्पर्शी रेखा हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो ये आपका स्पर्शी रेखा का स्क्वायर यानी यक्षी का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है पूरे भुजा यानी AC गुणे पूरा भुजा गुणे BC। फिर से बता दोस्तों, ये फार्मूला में ऑलरेडी
पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं कि जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी अक्षी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, प्रतिच्छेदी रेखा में AC का इंटू BC का गुणनफल के बराबर, AC इंटू BC के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये अक्षी का वैल्यू आपका कितना है 24, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और AC का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, या इतना डिस्टेंस आपका y दिया है, या दिया y-4, तो टोटल डिस्टेंस AC का आपका क्या हो जाएगा y प्लस y-4 हो जाएगा गुणे BC का वैल्यू आपका क्या है y-4 है। अब सॉल्व करते हैं तो 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24, 4 चौके 16, 6 खाते 4 दूना 8 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17 को 7 एक हासिल, 576 बराबर y प्लस वाई यानी 2y-4, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका y-4 है। अब ये हो गया 576 बराबर y-4 से हम गुणा करते हैं किसमें 2y-4 में, सबसे पहले y से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y, अब पुनः हम -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8y प्लस 16। सॉल्व करते हैं 576 बराबर 2y स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 8y आपका क्या हो जाएगा 8 4 12y प्लस 16। अब आपका 16 को अगर लेफ्ट हैंड साइड मिलाते तो माइनस हो जाएगा, यानी 576 माइनस 16 बराबर आपका 2y स्क्वायर माइनस 12y, 16 घट जाएगा आपका तो ये 560 हो जाएगा बराबर 2y स्क्वायर माइनस 12y। अगर 2 से हम भाग देते पूरे समीकरण में तब क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 1 2 8 16 0 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 6y, 280 को जब लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड मिलाएंगे तो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस 280 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, y स्क्वायर माइनस 28 है 7 चौक 28, 14 गुना 28 यानी 20 में से अगर हम 14 घटा दें तो आपका 6 के बराबर भी हो जाएगा, इनका गुणनफल भी आपका 280 के बराबर हो जाएगा, माइनस 280 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 14y माइनस 280 बराबर 0। इन दोनों में आपका क्या कॉमन है y कॉमन ले लिए हम, बचा के आपका y माइनस 20, और यहां पर आप अगर 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आपका बचेगा y माइनस 14 दूना 28 20, यानी कि y माइनस 20 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा y प्लस 14 बराबर 0। तो y प्लस 14 बराबर 0 है तो y बराबर माइनस 14 तो यह तो आप उसका संभव हो नहीं सकता है, यानी y बराबर माइनस 14 आपका इसको तो लेना नहीं है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 20, y माइनस बी बराबर अगर 0 है तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। एक समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है, इसकी भुजा है और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 8 का 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 8 कड़ी में 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया है आपका 8 बटे कड़ी में 3। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वृत्त के अंदर बना हुआ है, यानी एक वृत्त है आपका, इसके अंदर आपका समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं समान है, इस वृत्त के अंदर बना हुआ है। ओके, यह वृत्त का केंद्र अगर हो आपका तो त्रिज्या आपका क्या दिया है, यह पॉइंट ए यह पॉइंट बी हो या सी हो, तो त्रिज्या आपका क्या दिया है 8 सेंटीमीटर का। अगर त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक कोण आपका 60-60 अंश का होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं अगर समान है तो कोण भी समान होंगे।
यानी कि 60 अंश का ए, 60 अंश का ए, 60 अंश का ए आपका हो जाएगा। तो अगर कोण ए बराबर अगर 60 अंश है किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, अगर यहां से हम लंब डालें ओ से ए बी पर और यह आपका पॉइंट मिला दें बी पर ओ बी, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये अगर आपका 60 अंश है कोण ए इस त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए, यह पॉइंट ओ है, यह पॉइंट अगर एम हो, तो ए एम ओ के लिए त्रिभुज ए एम ओ में कोण ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 अंश, यानी ये कोण आपका क्या मिल जाएगा 30 अंश। ओके, ये कोण अगर 30 अंश है तो cos 30 अंश आपका क्या हो जाएगा, cos 30 अंश आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका क्या है एम बटे कर्ण ओए, एम बटे ओए का वैल्यू आपका क्या है 8 सेंटीमीटर, और cos 30 अंश का मान आपका क्या होता है, cos 30 अंश का मान आपका कर्ण 3/2 होता है बराबर एम बटे 8, तो 2 चौके 8 ही हो जाएगा। एम का वैल्यू आपको क्या मिल गया 4 कर्ण में 3, एम का वैल्यू अगर 4 कर्ण में 3 है तो ए बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 कर्ण में 3। क्यों, क्योंकि किसी भी मान लिया जीवा ए बी है, किसी भी जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह 2 बराबर भाग में डिवाइड होता है। तो अगर हमको पता ए एम का वैल्यू पता चल गया है 4 कर्ण में 3, तो ए बी का वैल्यू भी आपका 2 गुणे 4 कर्ण में 3 होगा, या कह लीजिए ए एम का वैल्यू बराबर होगा बी एम के, यानी 8 कर्ण में 3 आपका हो गया किसकी वैल्यू ए बी की। और यही आपसे पूछा था कि भुजा की लंबाई क्या होगी, या कह लीजिए ए बी की लंबाई, या कह लीजिए ए सी की लंबाई, या कह लीजिए बी सी की लंबाई समान होगी। क्या होगी 8 कर्ण में 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहा एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए, एक ही केंद्र पर कितने वृत्त बनाए गए हैं 2, यानी यह वृत्त का केंद्र अगर हो तो एक वृत्त आपका ऐसे बनेगा यहाँ, एक वृत्त आपका ऐसे बनेगा यहाँ, एक ही केंद्र पर आपके 2 वृत्त बनाए गए हैं, केंद्र आपका यहाँ मान लीजिए वो 2 वृत्त बनाए गए हैं, इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, यानी एक जीवा है 8 सेंटीमीटर की, यह स्पर्श करती है किसको छोटे वृत्त को, और यह आपका दे दिया है टोटल आपका 10 सेंटीमीटर। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, यह पॉइंट अगर जहां पर स्पर्श कर रहा है इसको डी माने, तो ए बी का अगर लंबाई 10 दिया है तो ओ बी का लंबाई आपका क्या हो जाएगा, ओ बी की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो यह 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यास के आधे का आपका त्रिज्या होता है, तो बड़े सर्किल के लिए त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, बड़े सर्किल का त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। यह आपका टोटल 8 दिया है, यानी बीसी का वैल्यू 8 आपका स्पर्श रेखा कहा है, तो बीडी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4, या कह लीजिए डीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ओ से हम डी को मिलाते हैं, तो यह छोटे वृत्त की क्या होगी त्रिज्या, या छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी ओडी, ओडी बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम R1 माने अगर, ठीक है। तो आपका आगे क्या कहा है, छोटे वृत्त का व्यास आपसे पूछा है, यानी D1 आपसे पूछा है। तो अगर हम त्रिभुज ODB में देखें तब आपका OD का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका इसमें त्रिभुज ODB में आपका कर्ण क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा OD के स्क्वायर के, यानी कि यह होगा आपका 25 माइनस यह 16, बचा आपका 9, यानी OD
का वैल्यू आपका क्या हो गया, कड़ी में 9, या कह लीजिए OD बराबर 3। अब OD बराबर आपका 3 आ गया, यानी R1 बराबर आपका 3 आ गया अगर, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे R1, यानी कि आपका 2 गुणे 3, 6 सेंटीमीटर, यानी यही आपसे पूछा था। ये भी R1 है, या कह लीजिए टोटल आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोण P तथा कोण R का अनुपात क्या दिया है, 1:3। कोण P अनुपात कोण R बराबर दिया है आपका 1:3। आगे क्या कहा आपका, एवं कोण Q क्यों यस, कोण Q अनुपात कोण यस बराबर आपका दिया है 1:5। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप आपसे पूछा है। एक चतुर्भुज आपका सर्किल के अंदर बना हुआ है, ए बी सी, सॉरी दोस्तों PQRS है, PQRS। अनुपात क्या दिया है, कोण P अनुपात कोण R, कोण P अनुपात कोण R आपका क्या दिया है 1:3, और Q कोण S आपका क्या दिया है 1:5। तो सबसे बड़े कोण आपसे पूछा है, सबसे बड़ा कोण आपका क्या होगा। तो ये अनुपात में है, तो आपको पता है दोस्तों कोण P प्लस कोण R का वैल्यू बराबर किसके होगा 180 के, और कोण Q प्लस कोण S आपका बराबर होगा 180। क्यों, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम क्या होता है 180 होता है। तो चूंकि अनुपात में है तो हम कोण P अनुपात कोण R बराबर हम मानेंगे 1x अनुपात 3x है, और कोण Q अनुपात कोण S बराबर हम मानेंगे 1y अनुपात 5y है। तो इसको लेते हैं सबसे पहले P और R को। कोण P प्लस कोण R बराबर किसके होगा 180 के। तो कोण P यानी कि x प्लस कोण R यानी कि 3x बराबर 180 के, तो आपका 4x बराबर 180 हो जाएगा। x बराबर आपका 180/4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचा 4 पचे 20, x बराबर आपका आ गया 45। तो अगर कोण P का वैल्यू हम देखें 45 हो जाएगा, कोण R का वैल्यू देखें 45 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3R है आपका, 3x है। तो 3 5 15 को 5 एक हासिल, 3 चौके 12 13, 135 आ गया। अब लेते हैं कोण Q कोण S को। तो कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 के होगा। कोण Q यानी y प्लस कोण S यानी 5y बराबर 180 के, या कह लीजिए y बराबर 180/6 के, क्योंकि 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो वह बटे के रूप में हो जाएगा। तो 6 3 18, y बराबर आपका आ गया 30 अंश। अब यानी कि कोण आपका Q बराबर क्या हो गया 30 अंश, और कोण S बराबर आपका 30 गुणे 5 हो गया, यानी 150 अंश। अब देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन है। कोण आपका P आया 45, कोण Q आया 180, और कोण Y आया आपका 30, कोण S आया आपका 150। तो सबसे बड़ा कोण आपका क्या हो गया 150, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोण आपका क्या है कोण यस ही है, यानी यही कोण आपका सबसे बड़ा है इन चारों कोणों में। अब लेते क्वेश्चन नंबर 37। दो वृत्त C1 C2 एक दूसरे को x y पर काटते हैं। दो वृत्त है आपका, इसका केंद्र आपका C1 है, और एक वृत्त और है आपका, इसका केंद्र आपका क्या है C2 है। एक दूसरे को किस पर काटते हैं आपका x और y पर काटते हैं, यानी यह पॉइंट आपका x है, यह पॉइंट आपका y है।
यक्ष से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन वृत्तों को क्रमशः ए बी पर काटती है। यक्ष से गुजरती हुई एक सीधी रेखा जाती है जो इन वृत्तों को कहां पर काटती है, ए और बी पर। और वाई से गुजरती हुई एक अन्य रेखा इन वृत्तों को सी और डी पर काटती है। वाई से गुजरती हुई एक अन्य रेखा आपका इन वृत्तों को कहां पर काटती है, सी और डी पर। ओके, आगे क्या कहा है, यदि कोण सी ए एक्स बराबर 60 अंश हो, सी ए एक्स यानी यह कोण अगर 60 अंश हो तो ए बी डी बराबर है, ए बी डी बराबर, यही कोण आपका पूछा है कि यह कोण क्या होगा, यही कोण हमको फाइंड आउट करना है। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 60 अंश, ऑप्शन बी दिया आपका 90 अंश, ऑप्शन डी सी दिया आपका 120 अंश, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं। अगर हम x और y को मिला दें यहां पर तो चतुर्भुज ए सी वाई एक्स में, चतुर्भुज ए सी वाई एक्स में कोण ए प्लस कोण y बराबर किसके आपका होगा, 180 के, यानी यह कोण और यह कोण बराबर किसके होगा, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, ए सी वाई एक्स में हम बात कर रहे हैं कोण ए प्लस कोण y किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि चतुर्भुज है। कोण ए आपका 60 दिया है प्लस कोण y बराबर 180, यानी कोण y बराबर आपका 120 आ गया। कोण y आपका 120 अंश आ गया, यानी इसमें आपका 120 अंश आ गया, तो यह कोण आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश। यह कोण अगर 60 अंश है तो चक्री चतुर्भुज वाई डी बी एक्स में कोण y प्लस कोण b बराबर किसके होगा, 180 के। तो कोण y आपका 60 अंश है। किस चक्री चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, हम चक्री चतुर्भुज वाई डी बी एक्स की बात कर रहे हैं, यानी हम इस चक्री चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण y प्लस कोण b बराबर किसके है, 180 के, यानी कोण y आप 60 निकाले हैं प्लस कोण b, कोण b हमको फाइंड आउट ही करना है, तो 180 कोण b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 120। यही आपसे पूछा था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबाई की जीवाएं लंबवत काटती हुई खींची गई हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में आपका कहा है, यह वृत्त का केंद्र वो का 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की दो जीवाएं, यह जीवा मान लीजिए 16 है या 17 है, खींची गई है। इसको ए मानिए, इसको बी या सी हो या आपका डी हो, तो ओ ए का वैल्यू कितना दिया आपका 10, क्योंकि त्रिज्या आपका 10 बोला है, तो वृत्त का केंद्र अगर हो तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, या कह लीजिए ओ डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 10। सॉरी दोस्तों, यह थोड़ा ओडी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10। अब आपका क्या कहा है आगे, केंद्र वृत्त के केंद्र से जीवाओं के कटान बिंदु की लगभग दूरी होगी, यानी कि यह वृत्त के केंद्र से यह कटान मान लीजिए यह पॉइंट ई हो, यही डिस्टेंस आपसे पूछा है, यही डिस्टेंस आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया है 6.5, ऑप्शन बी दिया है 7.6, ऑप्शन सी दिया आपका 8.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया आपका 7.2 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। अगर वृत्त के केंद्र से ए बी जीवा पर लंब डाला जाते हैं, इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, यह पॉइंट अगर आपका एफ हो तो ए एफ का वैल्यू आपको क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल ए बी की लंबाई आपका क्या दे रखा है, ए बी की लंबाई आपका 16 दे दिया है, तो ओ से अगर ए बी जीवा पर लंब डालेंगे तो आपका वह दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, यानी ए एफ का वैल्यू पता चल गया 8। ठीक उसी प्रकार से अगर केंद्र से लंब डालेंगे किस पर, सी डी पर, तो ये भी आपका 17/2 हो जाएगा। कौन? एफ जी। डी जी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 17/2। कैसे? डी सी का वैल्यू टोटल आपका 17 दिया था,
तो केंद्र से लंब अगर डालेंगे जीवा पर, दो भाग में डिवाइड होता है, तो यानी आपका डी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/2, या कह लीजिए जी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेते हैं त्रिभुज ओ ए एफ को। ओ ए एफ में आपका पाइथागोरस प्रमेय से 10 का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। कैसे? ये कर्ण है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, यानी यह 100 हो गया माइनस 8 9 64 बराबर ओ एफ का स्क्वायर। तो ओ एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा 100 में से आपका अगर 64 घटेगा बचेगा 36, स्क्वायर इधर से हटेगा कड़ी लग जाएगा, ओ एफ बराबर आपका हो गया 6। ओ एफ का वैल्यू हमको पता चल गया कितना 6 सेंटीमीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ओ जी डी को। त्रिभुज ओ जी डी में, ओ जी डी में आपका 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ जी का स्क्वायर प्लस 17/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में ओ जी डी में कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी ओ जी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी डी जी का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा 10 माइनस 17/2 के स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17/2 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बराबर ओ जी के स्क्वायर के। 100 माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 289 हो जाएगा बटे 4 बराबर ओ जी के स्क्वायर के। ओ जी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, या बटे कर सकते हैं 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 400 माइनस 289, यानी 400 में से 289 घटाएंगे 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बटेगा, 111/4 हो जाएगा बराबर ओ जी के स्क्वायर की। अब लेंगे हम त्रिभुज ओ ई एफ को। ओ ई एफ में, ओ ई एफ में आपका ओ ई का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, और एफ ई का स्क्वायर बराबर किसके होगा ओ जी के स्क्वायर। क्यों? यह डिस्टेंस समान होगा, यानी ओ जी बराबर होगा किसके एफ ई के। तो एफ ई के स्क्वायर की जगह हम ओ जी के स्क्वायर के वैल्यू रख सकते हैं, यानी आपका ओ ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर, यानी ओ एफ का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर यानी कि आपका ओ जी का स्क्वायर वैल्यू रख सकते हैं, यानी 111/4 रख देंगे तो ओ ई का वैल्यू आपका आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी लग जाएगा, बटे 1 करेंगे तो आपका 4 जब कड़ी में जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 36 × 4 आपका यहाँ हो जाएगा प्लस 111। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं मिटा के। ओ ई बराबर आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 36 × 4 है 6 × 24 को 4 2 हासिल, 4 के 12 2 14 144 प्लस 111/2 है, यानी कि आपका 5 4 1 5 4 1 5 1 1 2 255/2 हो जाएगा ओ ई का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ओ ई बराबर आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर के आसपास में आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्चुअल दोस्तों 8 नहीं आएगा, 7.92 करके ऐसे आएगा आपका वैल्यू, 8 अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का है। क्वेश्चन में आपका ए ओ बी तथा सी ओ डी एक वृत्त ओ के 2 समकोणिक व्यास है। वृत्त का केंद्र अगर हो तो ए ओ बी और सी ओ डी ये क्या है वृत्त के व्यास हैं और समकोणिक पर काटते हैं। आगे क्या कहा है ओ ए पर कोई बिंदु P है, ओ ए पर कोई बिंदु P है, बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर मिले
बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को यक्ष पर मिले, यानी इस पर मिले, यक्ष पर मिले तो ऑप्शन ए दिया है आपका कोण CPO बराबर 2 कोण ODX। ऑप्शन बी दिया है आपका कोण CPO बराबर 1/2 कोण ODX। ऑप्शन सी दिया आपका कोण CPO बराबर कोण ODX। ऑप्शन डी दिया आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं हम। C से x को अगर मिलाएं तो ये कोण आपका कितना होगा 90 अंश, क्योंकि परिध पर बना कोण है। यानी हमको मिल गया CXD बराबर 90। अगर हम इस कोण को थीटा माने, यानी कोण XCD बराबर अगर थीटा है तो यह कोण आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका त्रिभुज में अगर देखा जाए त्रिभुज XCD में तो तीनों भुजाओं का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है, यानी 90 प्लस थीटा प्लस कोण D बराबर किसके हो जाएगा 180 के। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा प्लस कोण D बराबर 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 जब उधर जाएगा 180 में से घट जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा। कोण D बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही हम यहाँ लिखे हैं 90 माइनस थीटा। तो ये कोण आपका 90 माइनस थीटा, तो ये भी कोण आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो आपका हो गया कोण CPO बराबर किसके होगा कोण ODX के, ODX के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। PA तथा PB किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। यह कोई वृत्त है आपका, इसकी दो रेखाएं हैं स्पर्श, PA तथा PB। आगे क्या कह रखा है, जिसका केंद्र O है, यदि PO भुजा AB को C पर काटती है, PO भुजा AB को पॉइंट C पर काटती है, तो PC बराबर 9 सेंटीमीटर, PC का वैल्यू आपका 9 सेंटीमीटर दिया है और PO का वैल्यू आपका 13 दिया है। तो PO बराबर अगर आपका 13 है तो OC का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, क्योंकि दोस्तों PO आपका टोटल 13 है, तो इतना अगर हम माइनस कर दें CP को तो आपका यह वैल्यू आ जाएगा। OC का वैल्यू तो आपका क्या आ गया 4, OC का वैल्यू 4 आ गया। अब आगे क्या कहा है आपका, तब AB की माप होगी, AB की माप यानी AB आपसे पूछा है। तो अगर BC को हम x माने तो आपका CA भी x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB वृत्त की जीवा है, इस पर अगर लंब डालें केंद्र से वृत्त की जीवा पर दो भागों में डिवाइड होता है, यानी CB का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू आपका होगा CA का। CB बराबर किसके होगा CA के बराबर हमने मान लिया x, और AB आपसे पूछा है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, CP गुणे OC बराबर किसके होता है x गुणे x के, यानी कि CB गुणे AC के। तो आपका CP का वैल्यू क्या दिया है 9 गुणे OC का वैल्यू आपका क्या दिया है 4 गुणे x गुणे x यानी x स्क्वायर, 9 चौक 36 हो गया x स्क्वायर, यानी x बराबर आपका क्या हो गया 6। x का वैल्यू 6 हो गया आपका, यानी यह 6 हो गया, यह 6 हो गया, तो AB का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 यानी 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।